देश में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब ये एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गई थी। इस तस्वीर में जो शख्स रोते हुए दिखाई दे रहे हैं ये जाने माने पोलिस्टर प्रदीप गुप्ता हैं, जो एक्सिस माई इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अब इसी एक्सिस माई इंडिया ग्रुप ने इंडिया टुडे के साथ अपनी 9 साल पुरानी पार्टनरशिप को समाप्त कर दिया है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव के दौरान ये पार्टनरशिप समाप्त हो गई है, यानी 5 अक्टूबर को जब दोनों राज्यों में मतदान संपन्न हो जाएंगे तो उसके बाद के एग्जिट पोल एक्सिस माई इंडिया इंडिया टुडे के साथ नहीं करेगी। माना जा रहा है कि एक्सिस माई इंडिया किसी दूसरी कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर सकती है। हालांकि कंपनी के चेयरमैन प्रदीप गुप्ता ने 3 अक्टूबर को एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि एक्सिस माई इंडिया 5 अक्टूबर को शाम 6 बजे एग्जिट पोल रेड माइक नाम के यूट्यूब चैनल पर दिखाएगी। हालांकि एक्सिस माई इंडिया का खुद का यूट्यूब चैनल भी है। आपको बता दें कि इस साल हुए लोकसभा चुनाव में एक्सिस माई इंडिया ने इंडिया टुडे के साथ एग्जिट पोल दिखाए थे। हालांकि हर बार लगभग सही भविष्यवाणी और सटीक आंकड़े दिखाने के लिए मशहूर एक्सिस माई इंडिया की इस बार की भविष्यवाणी गलत साबित हो गई। 2024 के चुनाव में एक्सिस माई इंडिया ने एनडीए के खाते में 400 से ज्यादा सीटें जाने का अनुमान लगाया था। उनके मुताबिक अकेले बीजेपी लगभग 322 से 340 सीटें लोकसभा चुनाव में जीत सकती थी। हालांकि जब चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी बहुमत से कहीं पीछे रह गई और पूरी एनडीए को भी 300 सीटें नहीं मिली। इस चुनाव परिणाम के आने की किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। एग्जिट पोल के गलत साबित होने पर एक्सिस माई इंडिया के चेयरमैन प्रदीप गुप्ता टीवी पर भावुक हो गए थे। संभवतः उन्होंने भी ये कल्पना नहीं की थी कि हर बार लगभग सटीकता से आंकड़े पेश होने के बावजूद एग्जिट पोल वास्तविक चुनाव परिणामों से दूर खड़ा नजर आएगा। अब देखना यह होगा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल में एक्सिस माई इंडिया की अनुमानित सीटें किस पार्टी के लिए कितनी रहती है और फिर 8 अक्टूबर को आने वाले चुनाव परिणामों में एग्जिट पोल के नतीजे कितने मेल खाते हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में लगभग 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। लोगों में मतदान को लेकर खासा उत्साह दिख रहा है और लोग घरों से निकलकर अपने नजदीकी बूथ पर मतदान करने के लिए गए। हालांकि इस बीच कश्मीर में आतंकी गतिविधियां भी बढ़ी हैं। चुनाव के बीच भारतीय सेना इनसे मजबूती से लड़ भी रही है। प्रदेश में 3 चरणों में हुए मतदान समाप्त हो गए हैं। तीसरे चरण के मतदान में करीब 65.5% मतदान हुआ। दूसरी ओर हरियाणा में एक ही चरण में मतदान 5 अक्टूबर को होना है और दोनों राज्यों के चुनाव परिणाम एक साथ यानी कि 8 अक्टूबर को आएंगे।